अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। 9th क्लास, क्या हाल है आप लोगों का। ओके बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करना है। ठीक है, यूनिट नंबर 5 है हमारा टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा बाज़ तो घर में चीज़ें बिखरी हुई हों, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें मैसअप हुई हों, तो आपको चीज़ें ढूंढने में भी मुश्किल होती है। और जब चीज़ें इतनी मैसअप हुई हों, बिखरी हों, तो आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते और उनको एक सीक्वेंस में रख भी नहीं पाते। ठीक है, तो इट्स मीन कि हर चीज़ के लिए चीज़ों को अरेंज करना, ठीक है, उनको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसी तरह से बेटे अगर हम बायो में बात करें तो हर ऑर्गेनिज़म को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आप लोग चीज़ें अगर ऑर्गेनाइज रखें तो आप कैसे रखते हैं। ठीक है, पहले बड़ी छोटी छोटी छोटी, मतलब छोटी से स्टार्ट होकर आप बड़ी की तरफ जाते हैं। इसी तरह से बेटे आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि आपने बायोलॉजिकल थिंग्स को ऑर्गेनाइज्ड करना है, अरेंज्ड करना है फ्रॉम सिंपलेस्ट टू कम्प्लेक्स कंपोनेंट। ठीक हो गया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू ऑल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम मूविंग फ्रॉम सिंपलेस्ट टू मोस्ट कम्प्लेक्स कंपोनेंट। ठीक है, आपने बायोलॉजिकल सिस्टम या बायोलॉजिकल थिंग की अरेंजमेंट करनी है और वो कैसे करनी है, सिंपलेस्ट से कम्प्लेक्स की तरफ जाना है। दिस इज़ कॉल्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया। अब बेटे अगर इंसानों की बात की जाए तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के इंसान किस तरह से बना, आप देखें एक नुक्ते से एक पूरे का पूरा इंसान बन जाता है। ठीक है, तो वो कैसे डिवेल्प हुआ, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, छोटे से वो बड़े की तरफ कन्वर्ट हुआ। इसी तरह से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बेटा सबसे पहले आता है हमारे पास एटम, जो कि एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और लास्ट पे आता है ऑर्गेनिज्म, जो कि सबसे लार्जेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, तो हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं बेटे लेवल स्टार्ट हो रहा है हमारे पास सबसे छोटा एटम, मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेली, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड देन पूरे का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले बेटे हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज़ एटम। आप सबको बहुत अच्छे से पता है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे एटम बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बन का एटम, हाइड्रोजन का एटम। ठीक है, अब जब बहुत से एटम मिलते हैं तो एक थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा कंपोनेंट बनाते हैं, जिसे हम लोग नाम दे देते हैं मॉलिक्यूल का। तो मॉलिक्यूल क्या हुआ, एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल वाटर। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिले तो H2O बन जाएगा। ठीक हो गया, तो इट्स अ मॉलिक्यूल। अगर हाइड्रोजन अकेला है तो ये है एटम। क्लियर। नेक्स्ट है ऑर्गेनेली। मॉलिक्यूल कंबाइन इन स्पेसिफिक वे मेक सब सेलुलर लेवल, इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनेलिस। जैसे आप लोगों ने ऑर्गेनेलिस यूनिट नंबर 3 में पढ़ी थी, इसमें सारी के सारी ऑर्गेनेलिस थी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, वो सारी की सारी हमारे पास क्या थी, सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस थी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सेल। सेल जारी सी बात है, इंसान स्टार्ट ही सेल से होता है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। ठीक है, तो एक छोटा सा सेल है बेटे, ऑर्गेनेलिस असेंबल इंटरेक्ट विद ईच अदर मेक सेल। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज़ टू अलाइव। जिंदा रहने के लिए जो जो एक्टिविटी चाहिए होती है वो एक सेल के पास मौजूद होती है और वो उसको परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने टिश्यू के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, अब बेटे टिश्यू, एनिमल्स में डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट में डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे एनिमल्स में एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है, आपकी जो स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है ना, ये जो ऊपर वाली लेयर है, दीज आर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है, आपकी बॉडी की सरफेस को कवर करना। तो एपिथेलियल टिश्यू कवर बॉडी सरफेस, फॉर एग्जांपल स्किन। इसी तरह से इंसानों के अंदर, एनिमल्स के अंदर बेटा मसल्स टिश्यू होते हैं। मसल्स टिश्यू का मतलब काम क्या होता है, मूवमेंट करवाना, फॉर एग्जांपल कार्डियक मसल्स। ठीक है, इसी तरह से बेटे प्लांट्स के अंदर भी एपिडर्मल टिश्यू होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू का आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा, जाइलम एंड फ्लोएम वाला है। ठीक है, अब एपिडर्मल टिश्यू क्या होते हैं बेटे, प्रोटेक्ट करते हैं अंडरलाइन पार्ट ऑफ लीफ
लीफ के अंदर मौजूद होते हैं और उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वस्कुलर टिश्यू क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को। फॉर एग्जांपल 2 तरह के वस्कुलर टिश्यू होते हैं ना प्लांट्स के अंदर, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है, वाटर को ट्रांसफ़र करना, और फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड को, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करना। ओके, नेक्स्ट है बेटे हमारे पास ऑर्गन। स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ रिलेटेड टिश्यू। जब टिश्यू मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं, वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक हो गया। अब इनमें एनिमल में कौन सा ऑर्गन है, हार्ट इज़ अ ऑर्गन। ठीक है, इन प्लांट में कौन ऑर्गन है, लीवर्स ऑर्गन। ठीक है, अब बेटे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ ऑर्गन सिस्टम। मल्टीपल ऑर्गन वर्क टुगेदर। जब मल्टीपल ऑर्गन इकट्ठे काम करते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आ जाता है, आपका हार्ट आ जाता है, आपका ब्लड आ जाता है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम आ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में और बहुत से छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो वो सारे मिलके एक सिस्टम बना देते हैं, डेट इज़ ऑर्गन सिस्टम। अब एक ऑर्गेनिज्म है, लास्ट है हमारे पास, और ये सबसे लार्जेस्ट हमारे पास लेवल है। एन ऑर्गेनिज्म इज़ अ लिविंग एंटिटी that can function independently on behalf of proper functioning of organism. For example, human is a organism, tree is a organism. ठीक है बेटे, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में राइट डाउन कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।